हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से बिहार बोर्ड क्लास 9th का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है धर्म युद्ध, उसके लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है अर्जुन देव चरण, ए टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक, इज बेसिकली ए पोएट, मूलतः एक कवि हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनके जो नाटक हैं वो देखकर पता चलता है कि उनकी कविताओं का ही विस्तारित रूप है। द पोएट इन हिम शोज, कवि उसमें दिखाते हैं, थ्रू हिज, अपने संक्षिप्त, क्रिस्प मतलब अस्पष्ट, एंड पीथी लाइन्स, अर्थपूर्ण पंक्तियों के द्वारा। कवि उसमें दिखाते हैं संक्षिप्त, अस्पष्ट और अर्थपूर्ण लाइनों के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज, और अपने नाटकों में क्या दिखाते हैं? सॉन्ग ऑफ द कोरस, समूह गान का गीत। कोरस, कोरस का मतलब होता है ऐसा गीत जो बहुत सारे लोग साथ मिलकर गाते हैं। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, राजस्थानी नाटकों का जो पहली किताब थी अर्जुन देव चरण की, पब्लिश्ड इन द लेट 70s, जो कि 70 के दशक में प्रकाशित हुई थी, वज रिसीव्ड, उसे स्वीकार किया गया था, रदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। रदर इनडिफरेंटली मीन्स निस्संदेह एवं निष्पक्ष रूप से राजस्थानी साहित्य घराने के द्वारा, साहित्य समुदाय के द्वारा, ठीक है, लिटरेरी सर्कल्स के द्वारा निस्संदेह और निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। टिल दैट टाइम, उस समय तक, जिस समय की इनकी पहली बुक प्रकाशित हुई थी, ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट ईदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमेरीज, डॉरी etc, और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स। लिखा है कि उस समय तक राजस्थान में नाटक का मतलब होता था या तो छूट मूट कोई एकांकी नाटक जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित हो, जैसे विडो रीमेरीज, विधवा पुनर्विवाह, डॉरी, दहेज प्रथा etc, या कोई लोक नाटक जो कि ऐतिहासिक और पौराणिक कथा के थीम पर आधारित हो, उसका जो मुद्दा हो वो पौराणिक कथा से जुड़ी हुई हो या ऐतिहासिक हो, ठीक है, ऐसा ही होता था। ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कॉन्टेम्पररी थीम, मतलब जिसका कि विषय वस्तु समकालीन मुद्दे पर हो, और फुल लेंथ प्ले यानी पूरा नाटक शुरू से अंत तक जो दिखाया गया हो, वो उस समय तक, जिस समय की अर्जुन देवचरण की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वज बियॉन्ड कंजेक्चर, वो कल्पना से परे था। कहने का तात्पर्य हुआ कि अर्जुन देवचरण की जब पहली किताब प्रकाशित हुई थी तो उस समय तक जितने भी नाटक हुआ करते थे तो वो केवल छूट फूट होता था, छोटी मोटी कहानियों को आधार बना के नाटक खेला जाता था या लिखा जाता था, ठीक है। आगे है हाउएवर, फिर भी
अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन, फिर भी दृश्य में अर्जुन का जो आगमन हुआ है, इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, न केवल साहित्य, नाटकीय साहित्य की दृष्टि से, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, बल्कि आधुनिक नाट्यशाला के दृष्टि से भी अर्जुन देवचरण का आगमन, यानी साहित्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में जो आगमन हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव से प्लेज इंक्लूड, अर्जुन देव ने जो नाटक लिखे हैं उनमें शामिल हैं 2 नाटक आजरा, ग्वारी एंड शंकरियो, बोल मारी मछली की टोक पानी, धर्म युद्ध जो कि आपका चैप्टर है, एंड मुगाती गाथा। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, धर्म युद्ध जो आपका चैप्टर है यह पद्मा नाम की एक बच्ची की कहानी है। ए यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स, जिनकी शिक्षा धर्म ग्रंथ के द्वारा हुई है, लाइक द रामायण, जैसे रामायण एक धर्म ग्रंथ है, द महाभारता, महाभारत, etc. She feels aggrieved. She feels aggrieved. वो बहुत ज़्यादा खिन्न महसूस करती है और व्यथित, एंड एजिटेटेड। अग्रीव्ड मतलब खिन्न या व्यथित, एंड एजिटेटेड मतलब व्यथित होना, अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यथित यानी कष्ट में महसूस करती है। बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वीमेन, क्यों? समाज का महिलाओं के प्रति जो दयाहीन और दक्यानुसी रवैया है, नज़रिया है, समाज का महिलाओं के प्रति जो संकीर्ण मानसिकता है, निर्दयी भावना है, दक्यानुसी विचार है, इन सारे व्यवहार से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खिन्न और व्यथित महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teacher. वो बार बार, कई बार अपने माता पिता के साथ साथ अपने शिक्षक से सवाल करती है अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, महिला के अधिकार और पहचान के बारे में, एंड आस्क्स देम, और उनसे ये भी पूछती हैं वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या एक औरत की पहचान उनकी शादी का विषय से जुड़ा हुआ है? मतलब जब एक महिला की शादी हो जाती है तभी एक औरत की पहचान है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इतनी सी बातें शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और बेहतर काम आप लोगों के लिए किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।